गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पहला गद्य का पहला पाठ पढ़ लिया है, नेताजी का चश्मा। तो अब जो दूसरा पाठ है दिन में वो है राम वृक्ष बेनीपुरी की कुल की बाल गोविंद भगत। एक बार इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से आज पढ़ेंगे हम लोग। ये बिहार के ही मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव के थे, राम वृक्ष बेनीपुरी, इसलिए उन्होंने अपने नाम में बेनीपुरी लगाया हुआ था। इनका जन्म 1899 में हुआ। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई, तो जीवन का जो शुरुआती दौर था वो कठिनाइयों में बीता, संघर्षों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा जो थी, यहाँ रख दीजिए सर, तो बचपन जो उनका था वो संघर्षों में बीता, कठिनाइयों में बीता। उन्होंने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में जुड़ गए सक्रिय रूप से। कई बार जेल भी गए और उनकी मृत्यु 1968 में हो गई। बहुत लंबी आयु नहीं थी इनकी, लेकिन इस दौरान इन्होंने जो रचनाएं की वो बड़ी प्रसिद्ध हुई, वो हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। इनके नाम से एक कॉलेज भी है मुजफ्फरपुर में, LS कॉलेज के कैंपस में ही राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय करते हैं, RBBM कॉलेज। तो वो राम वृक्ष बेनीपुरी के ही नाम से है। तो 15 वर्ष की अवस्था में ही पत्र पत्रिकाएँ छपने लगी थी। यह प्रतिभाशाली पत्रकार थे। इन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। दैनिक मतलब रोज निकलने वाले जो अखबार होते हैं, साप्ताहिक जो सप्ताह में एक अंक आता है जिसका, मासिक जिसका महीने में एक अंक आता है। ऐसे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे राज्य में बहुत सारे लेखक हुए हैं, बहुत सारे कवि हुए हैं, आपके आसपास हुए हैं। मैं कुछ एक के नाम आपको बताता हूँ, जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी हो गया मुजफ्फरपुर के, जानकी वल्लभ शास्त्री, वो तो अभी हाल फिलहाल तक थे, अभी इधर के कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हुई है। मुजफ्फरपुर में ही चित्रपुर स्थान एक जगह है जहाँ उनका घर था, निराला निकेतन के नाम से, जो उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम पर रखा था। बहुत बड़े कवि थे जानकी वल्लभ शास्त्री। समस्तीपुर के RC प्रसाद सिंह हुए हैं, वो भी बड़े कवि हुए हैं। कई कक्षाओं में आपने उनकी कविता पढ़ी होगी। उसके बाद देवकी नंदन खत्री, वो यहीं पूसा के ही थे, संभवतः मलिकौर के या माली नगर के। तो उन्होंने उनकी लिखी चंद्रकांता संतति बड़ी प्रसिद्ध किताब है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं हमारे आसपास, उनकी जानकारी हम लोगों को रखनी चाहिए। आप भी पता कीजिएगा कि और कौन से लोग हुए हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। इनको लेखन के अलग अलग विधाओं में बहुत प्रतिष्ठा मिली। उन्होंने कई तरह की विधाओं में लिखा। बेनीपुरी रचनावली के नाम से 8 खंडों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हैं। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें, रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें, संस्मरण। हर विधा का एक एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। इस विधा में ये रचना, उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की जीवानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। अब जो प्रस्तुत पाठ है, इसमें उन्होंने एक गांव में रहने वाले व्यक्ति का वर्णन किया है, जो कि आचरण से साधु है, वेशभूषा से नहीं, आचरण से साधु है, अपने व्यवहार से वो साधु है और कार्यों से गृहस्थ है। वो गृहस्थ है, गृहस्थ वाले सारे काम करता है।
परिवार है, उसकी खेती बाड़ी है, लेकिन वो अपने आचरण से पूरी तरह साधु है। कैसे है? और भी जो इसमें बातें कही गई है कि रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इसमें बाल गोविंद भगत के माध्यम से ऐसी कुरीतियों पर भी प्रहार करते हुए दिखते हैं लेखक, जिनको उस समय बहुत बड़ा माना जाता था। कोई हिम्मत नहीं करता था कि ऐसा कोई काम कर सके, ऐसे कोई कदम उठाए जा सके। बड़े से बड़े आदमी की हिम्मत नहीं होती। उन कुरीतियों पर लेखक यहाँ दिखा रहे हैं, प्रहार करते हुए दिख रहे हैं। और सामूहिक चेतना, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक बताया है उसको। मतलब समाज में कैसे नई चेतना फैले, उसका उत्थान कैसे हो सके, तो इसके प्रतीक के रूप में इन्होंने बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र खींचा है। संन्यास का आधार वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। संन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठान, जिसकी बात हम लोग करते रहते हैं अक्सर, कि हमारी जो वेशभूषा है और बाह्य अनुष्ठान यानी हम जो काम करते हैं, अनुष्ठान कार्य को कहते हैं, हम जो काम करते हैं वो संन्यास का आधार बिल्कुल नहीं। संन्यास का आधार क्या होता है? जीवन के मानवीय सरोकार, जो हम अपने जीवन में दूसरे लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, हम मानवीय सरोकारों के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में क्या सोचते हैं, हमारा व्यवहार किस तरह का होता है दूसरों के प्रति, हम उत्थान के लिए क्या करते हैं लोगों को, समाज को, देश को। ये सब संन्यास की निशानी है, पहचान है कि आप असल में साधु हैं, सन्यासी हैं। आप में किस तरह के मोह है, किस तरह का लोभ है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की विशेषता है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सटीक झांकी देखने को मिलती है। एक चरित्र है बाल गोविंद भगत, जिसके माध्यम से इन चीज़ों को दिखाया गया। एक तो वो गृहस्थ जीवन जीता था, लेकिन सन्यासी था, साधु था। लेखक के अनुसार वो एक साधु था। समाज में जो रूढ़ियाँ थी, जो कुरीतियाँ थी, उन पर वो प्रहार करता था, उनमें आगे बढ़कर उनको तोड़ने की कोशिश करता है। जबकि वो कोई बहुत क्षमतावान, कोई बहुत समृद्ध व्यक्ति नहीं है। समाज में उसकी स्थिति एक साधारण व्यक्ति की है, किसी तरह से गुजारा करने वाला परिवार है उसका। तो लेकिन फिर भी वो काम बड़े बड़े करता है। तो क्या काम करता है वो आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहले उनके परिचय को देखें। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू हो जाता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ये बाल गोविंद भगत का ऊपरी चित्रण कि वो 60 के करीब उनकी उम्र रही होगी, 60 से ऊपर ही रही होगी। बाल पक गए थे और कोई दाढ़ी वगैरह, वो जटाजूट और दाढ़ी नहीं रखते थे जैसे साधु सन्यासी रखते हैं, लेकिन दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी उनके चेहरे पर रहती। कपड़े एकदम कम पहनते, मतलब घुटनों से ऊपर तक की धोती कह लीजिए, लंगोटी जैसा बना के उसको पहनते, और सिर पर कबीरपंथी जो जैसी टोपी पहनते हैं उस तरह की टोपी पहनते। जाड़ा आने पर एक कंबल ओढ़ लेते ऊपर से। एक रामानंदी चंदन उनके चेहरे पर हमेशा होता है। रामानंदी चंदन, रामानंदी कबीरदास के गुरु थे, और जो कबीर पंथ को मानने वाले हैं वो एक यहाँ से शुरू करते हैं, नाक के इस जगह से और ऊपर तक, जैसे महिलाओं का टीका होता है यहाँ तक, उस तरह का। तो वो यहाँ से शुरू करके ऊपर तक वो चंदन लगाते थे, और वो हमेशा उनके चेहरे पर दिखती थी।
तुलसी के जड़ों की, जिसको कंठी माला आप लोग कहते हैं, देखते होंगे बहुत से लोग यहाँ गले में ऐसे सटा हुआ है क्रीम कलर का या मटमैला रंग का एक माला पहने रहते हैं, वो मांस मछली वगैरह नहीं खाते, तो वो तुलसी के जड़ों को घिस करके बनाई जाती है। तो बाजार में बड़े ढंग का मिलता है, वो उन्होंने खुद ही बना लिया होगा जड़ों को घिस घिस के, इसलिए वो थोड़ी बेडौल सी। तो एक बेडौल माला, मतलब उनको दिखावे से कोई मतलब नहीं था, ये सुंदर दिखे नहीं, वो बस उसके महत्व को जानते थे और उसके महत्व का, उसके नियमों का पालन करते थे। उनका मतलब सिर्फ इससे था, ये मैंने पहना है तो इसके नियम का मैं पालन करूँगा, इसलिए वो पहनते थे। इसलिए नहीं पहनते थे कि लोग देखें तो ये अच्छा लगे, देखें, ये उनके मन में नहीं। तो साधु की जो बात हुई और सन्यासी की, उसकी सबसे बड़ी जो पहचान कहिए या खूबी कहिए यही होनी चाहिए कि उसके मन में बेवजह का मोह नहीं रहे, दिखावे के प्रति कोई उसकी आसक्ति ना हो, तभी कोई साधु या सन्यासी माना जा सकता है, तभी वो ऐसे काम कर पाएगा जो साधुओं के लिए जरूरी है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोह को तो मैंने देखा, थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान, वो एक पारिवारिक जीवन बिताते थे, जिसको गृहस्थ जीवन कहते। पत्नी उनकी गुजर चुकी थी, लेखक ने उनको नहीं देखा था, लेकिन उनके यहाँ एक बेटा था और एक पुत्र बने, एक छोटा सा घर भी था साफ सुथरा ठीक ठाक, थोड़ी खेती बाड़ी भी। वो खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु, खेती बाड़ी करते और परिवार रखते हुए भी वह एक साधु थे, ऐसा लेखक कह रहे हैं। साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले, खरा उतरना का मतलब उस कसौटी पर वो सही उतरते थे, जैसा साधु को होना चाहिए, उसका आचरण जैसा होना चाहिए वैसा उनका था, तो वो सब परिभाषाओं पर खरे उतरते थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मारते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार नहीं करते। अब क्या है, तो वो कैसे साधु उनको कह रहे हैं, कैसे सभी परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले कहा जा रहा है उनको। वो कबीर को साहब मानते, कबीर को मानने वाले जो भी लोग होते हैं, उनके पंथ में जितने लोग होते हैं वो साहब कहते हैं कबीर। साहब का गुरु ग्रंथ साहब में भी साहब की चर्चा या आपने सुना होगा, गुरु ग्रंथ साहब कहा जाता है, पटना साहिब, ननकाना साहिब, तो इस तरह से हर जगह उसमें साहब लगा होता है। तो कबीर को भी लोग साहब ही कहते हैं उनके पंथ वाले। तो साहब का अर्थ हुआ कि सबसे बड़ी शक्ति, जिसको हम मानते हैं ईश्वर कह लीजिए, ईश्वर भी उसी अर्थ में कहा जा सकता है। तो वो साहब मानते थे, यानी उन्हीं को मालिक मानते थे, उन्हीं को सबसे ऊपर मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, कबीर के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। सबसे बड़ी बात कि उनके आदेशों पर चलते थे। वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं गाते थे, सिर्फ उपदेश देने के लिए नहीं पढ़ते थे कबीर के दोहे या कबीर के गीत, वो उनके आदेशों पर चलते थे, उसका अक्षरशः पालन करते थे जो कबीर ने कहा। कबीर के बारे में भी आप लोगों को जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, इसलिए क्लास में आपने पढ़ा भी था, मैंने कुछ बताया भी होगा। कबीर की जो बातें हैं वो बड़ी जमीनी बातें हैं, वो किसी भी तरह के आडंबर, किसी तरह के दिखावे का विरोध करते। वो एकदम सरल सीधा जीवन जीने वाले लोग थे और वही उसी के लिए लोगों को प्रेरित करते। उनका मानना था कि हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, हमें अपनी बौद्धिक संपत्ति को बढ़ाना चाहिए, ना कि बाहरी संपत्ति को। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। हम जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर में तरह तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, उसके लिए बेचैन हो जाते हैं, उसके वो विरोधी थे। कांवर लेके देवघर जा रहे हैं और बगल में कोई बीमार पड़ा है, उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर कबीर हमेशा बोलते रहे। तो कबीर के आदेशों को ये मानते थे। कबीर के बारे में पढ़िएगा आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। कबीर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन पर दुनिया के अनेक देशों में आज भी शोध हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। कितने लोग डॉक्टरेट पा गए, PhD कर गए कबीर पर शोध कर। तो एक बृहद
व्यक्तित्व उनका रहा है, व्यापक उनका व्यक्तित्व रहा है जो हर जगह प्रासंगिक है, सभी लोगों के लिए वो ग्रहणीय है। तो ये उन्हीं कवि को साहब मानते थे, उनके गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलते नहीं थे और खरा व्यवहार रखते। खरा व्यवहार आप लोग ठीक से सुन लीजिएगा, मैंने परीक्षा में जब पूछा था तो अजीब अजीब सा आपने इसका अर्थ बताया था, खरा व्यवहार रखना। खरा व्यवहार का मतलब होता है सीधा सच्चा व्यवहार रखना, किसी की चापलूसी नहीं करना, जैसा है वैसा बोल देना, इसको बोलते हैं सच्चा व्यवहार रखते। जैसा मन में होता था वैसा ही दिखाना, ये हुआ खरा व्यवहार। खरा का अर्थ होता है सच्चा, सही, कोई बनावटीपन नहीं उसमें। आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या इसका अर्थ लिखा था। फिर किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक का भी इसमें पूछा गया था, दो टूक बात करने का मतलब क्या होता है। तो दो टूक बात करने का मतलब वही हुआ कि उसमें कोई मुलम्मा नहीं चढ़ाते थे, कोई चापलूसी की बातें नहीं जोड़ते थे, जो बात है उसको कह देते और व्यवहार सच्चा रखते थे, जैसा उनके मन में जिसके प्रति जो भावना होती थी वैसा ही व्यवहार वो रखते थे। तो खरा व्यवहार और दो टूक बात करना मतलब सीधी बात करना, उसमें कोई मिलावट नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, कोई मसाला नहीं। तो दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। ऐसा नहीं था कि वो बहुत खड़ूस स्वभाव के थे और सबसे उनकी लड़ाई होती रहती, किसी से झगड़ा भी नहीं होते अपनी तरफ से, तो बिल्कुल नहीं। किसी को की चीज़ को न छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। किसी की चीज़ को नहीं छूते थे और उससे बिना पूछे तो बिल्कुल ही व्यवहार में नहीं लाते थे, इस्तेमाल नहीं करते थे। अब इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। अब इस नियम को वो इतने गंभीरता से मानते थे कि लोगों को कुतूहल होता कि कैसे कर लेते हैं ऐसे। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब्जी साफ थी। मतलब इस नियम को ऐसा वो पालते थे, दूसरों की चीज़ को इस्तेमाल ना करने को। तो पहले के समय में जब शौचालय की व्यवस्था नहीं थी या बहुत कम घरों में होती थी, तो ज़्यादातर लोग खेत बगीचों का इस्तेमाल करते थे शौच करने के लिए। तो वो किसी दूसरे के खेत में जाकर शौच नहीं करते, कहीं उसको बुरा लगे कि मेरे खेत में आकर ये गंदगी फैला रहा है, तो वो नहीं करते थे दूसरे के खेत में। इस हद तक वो इस नियम को मानते थे। वो गृहस्थ थे लेकिन उनकी हर चीज़ साहब थी। वो थे गृहस्थ, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन उनकी जो भी चीज़ थी वो उसको अपना नहीं मानते थे, उसको साहब का मानते थे, कबीर का मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पड़ता। एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। कहने का मतलब कि जो भी उपज उनकी होती, जो भी फसल होता, उसको सिर पर लाद कर 4 कोस दूर जाते। और कबीर पंथी मठ होता है, आप उसको आश्रम कह लीजिए, जैसे मंदिर मस्जिद होते हैं वैसे कबीर पंथियों का एक मठ होता है, जहाँ वो लोग बैठते हैं, सत्संग करते हैं, बातें करते हैं, विचार करते हैं। तो वहाँ जाकर के वो सब कुछ दे आते थे। वहाँ उसका कुछ हिस्सा रख लिया जाता था और बाकी उनको लौटा दिया जाता था प्रसाद रूप में। वही घर लेकर आते और उसी से अपना गुजारा चलाते। मतलब उनका मानना था कि संसार में जो भी चीज़ है वो मेरा नहीं है, तो वो साहब का है तो पहले साहब को अर्पण कर दिया, फिर उनकी तरफ से जो वापस मिला प्रसाद रूप में उसको वो ग्रहण करते थे और उसी से अपना परिवार चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। अब लेखक कहते हैं कि इन सब के बाद लेखक उनके गान पर मुग्ध थे, वो जो गाया करते थे सुबह शाम, उस पर ये मुग्ध थे। मुग्ध का मतलब उस पर ये मोहित थे, उनको बहुत अच्छा लगता था। जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो। कबीर के पद सीधे साधे ही कहे जाते हैं, बड़ी सरल भाषा में वो लिखते रहे हैं। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है। सदुक्कड़ी इसलिए कहा जाता है कि वो ना तो हिंदी है, ना ब्रज भाषा है, ना अवधी है, ना मैथिली है, ना भोजपुरी है, वो सबका मिला जुला। वो घूमने फिरने वाले व्यक्ति थे, हर जगह की भाषा उनके पदों में शामिल हो जाती है।
तो इसलिए वो एक तरह से मिली जुली भाषाओं का एक रूप है, उसको छत्तीसगढ़ी भाषा लोग कहने लगे। तो वो जब बाल गोविंद भगत गाते थे तो वो मानो सजीव हो उठता था, उस पद में कही गई बातें मानो जीवित हो उठती थी उनके कंठ से। अब एक वर्णन है आषाढ़ के महीने का कि आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी, यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही है, उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। अब एक वर्णन है कि आषाढ़ का महीना है, आषाढ़ बरसात में एक महीना है आषाढ़, आषाढ़ तब सावन तब भादो। तो उस आषाढ़ के महीने में धान की रोपनी, तो यहाँ वो दृश्य दिखा रहे हैं कि आषाढ़ की रिमझिम में रिमझिम बरसात हो रही है, खेतों में पानी लगा हुआ है और लोग धान की रोपनी कर रहे हैं। धान की रोपनी आपने जरूर देखा होगा, सब लोग गांव में रहते हैं तो जरूर कभी ना कभी देखा होगा, उसको ऐसे ही पौधे को पकड़ के ऐसे ज़मीन में उंगली से दबाया जाता है। तो ये एक लय में होता है काम, ऐसे पकड़ा, ऐसे दबाया, फिर आगे बढ़े, ऐसे दबाया, सब झुके होते हैं एक तरह से। तो उसका वर्णन करें, कहीं हल चल रहा है, किसी खेत में हल चल रहा है, वो तैयार किया जा रहा है खेत, उसको कदवा बोलते हैं, और कहीं जो खेत तैयार हो गया उसमें रोपनी हो रही है। जो पानी भरे खेत है उसमें बच्चे अपना खेल कूद रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है। और औरतें जो है वो कलेवा लेकर, जो दोपहर का खाना होता है उसको लेकर वो मेड़ पर बैठी हैं। लोग सुबह से काम कर रहे होते हैं, तो बीच का जो लंच कह लीजिए वो लेकर पीछे से घर से महिलाएं आती हैं और वो मेड़ों पर बैठ जाती हैं। जब वो फुर्सत पाएंगे जो मर्द हैं खेतों में, तब वो आकर के उसको खाएंगे। तो ये दृश्य है कि औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा हुआ है, धूप का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, और पूर्वा हवा चल रही है जो ठंडी है, क्योंकि बरसात हो रही है तो उसमें हवा ठंडी लग रही है। ठीक उसी समय सबके कानों में एक स्वर झंकार सुनाई देता है, गाने की आवाज़ सुनाई देती है, सुरीली। तो सब जानते हैं कि ये कौन गा रहा है, ये बाल गोविंद भगत है, जो पूरा शरीर उनका कीचड़ से बिखरा हुआ है, क्योंकि वो भी धान की रोपनी कर रहे हैं और साथ में गीत गा रहे हैं। बहुत जगह महिलाएं भी रोकती हैं और साथ में गीत गाती हैं। तो ये कृषकों का एक अपना काम करने का तरीका है कि उसमें मन भी लगा रहे, तो सामूहिक रूप से लोग कुछ गाते होते रहते हैं। तो यहाँ बाल गोविंद भगत धान के पौधे को पंक्तिबद्ध तरीके से जमीन में धंसा रहे हैं, रोप रहे हैं, और कंठ से उनके गाने के शब्द निकल रहे हैं, गीत के शब्द निकल रहे हैं। वो मानो जैसे उसमें से कुछ शब्द को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं और कुछ को जो लोग नीचे उनके आसपास खड़े हैं, धरती पर जो लोग हैं, उनके कानों की ओर। ये मतलब उसकी तारीफ कर रहे हैं उनके गाने की, कि वो इतना मधुर था, इतना सुंदर था कि लोगों के मन को मुग्ध कर देता। तो उसका वर्णन लेखक ने इस तरह से किया। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, उस गीत को सुन करके जो खेल रहे हैं बच्चे वो झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वो गुनगुनाने लगते हैं। जो मेड़ पर औरतें बैठी या खड़ी हैं उनके भी होंठ साथ में कांपने लगते हैं, मतलब वो गुनगुनाने लगती हैं धीरे धीरे बढ़ी। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। हल आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे उसका मुंह पकड़ के जोता जाता है, तो ट्रैक्टर का जमाना है, तो फिर भी बैल से भी कहीं ना कहीं देखा होगा आपने देखते हुए। तो उनके पैर एक ताल में उठने गिरने लगते हैं, जो वो खेत में चल रहे हैं, कीचड़ में। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। उस गाने की धुन पर, उसके तर्क पर उनकी उंगलियां चलने लगती हैं खेत में। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? लेखक कह रहे हैं कि यह संगीत है या जादू, जिसे सबको अपने प्रभाव में ले लिया। उस जगह जिसके भी कान में वो पहुंच रहा था, उसमें कोई ऐसा नहीं था जो उससे प्रभावित नहीं हुआ और उसकी क्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ, उसके काम में कोई बदलाव नहीं हुआ, वो उसके अनुसार काम करने लगा। तो ये संगीत है या जादू? लेखक कह रहे हैं उनकी
तारीफ करते हुए उस पर प्रसन्न होते हुए कि ये कैसा संगीत है, उनको आनंद मिल रहा है। ये संगीत है या जादू है जिसने सबको प्रभावित कर दिया। तो चलिए आज इतना ही हम लोग रखेंगे, कल फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।